हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे प्रोनाउंस। देखते हैं आगे। तो बच्चों, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड और दैट पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। वे शब्द जो अपन नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं उनको अपन प्रोनाउन कहते हैं। ये प्रोनाउन इज यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ ए नाउन इन द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में बच्चों हम लोग बार बार नाउन को इस्तेमाल ना करके, जैसे कोई भी बच्चे का नाम है, आप बार बार उसी नाम को बार बार ना यूज करके उसकी जगह पे अगर लड़का है तो ही लगा सकते हैं। तो देखिए नीचे लिखा हुआ है ही लड़के के लिए लगाते हैं, शी लड़की के लिए, दे बहुत सारे लोग होते हैं, ईट अपन जो है कोई ऐसी चीज जो नॉन लिविंग है उसकी लगाते हैं, हर भी है जो है ऑब्जेक्टिव केस में जो है, दोज है, और ये बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं। इनको अपन एक एक करके देखेंगे आगे। पहला प्रोनाउन बच्चों है पर्सनल प्रोनाउंस। तो पर्सनल प्रोनाउन समझने के लिए बच्चों अपन को समझना पड़ेगा कि इसमें 3% जो है, आप समझिए 3% होते हैं। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला आई, सेकंड पर्सन सुनने वाला यू, और थर्ड पर्सन बाकी के लोग। तो आप देखिए, पहले फर्स्ट पर्सन से चालू करते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। तो आई मतलब मैं, और वी मतलब हम लोग जब शुरुआत में आ रहा है, तो वी और अस मतलब जब वो चीज ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुई है तो अस अपन वी का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों। और यू का हमेशा सेकंड पर्सन में यू का यू ही रहेगा। और थर्ड पर्सन में बच्चों सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, ही, शी, इट, हर, हिम। इसमें जो है हर, और हर जो है अपन ऑब्जेक्टिव केस है ना, शी का जब बाद में आता है। उसी प्रकार से ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है। बहुत सारे लोग हैं दे का ऑब्जेक्टिव केस देम है। ठीक है बच्चों। तो ये आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। बोलने वाला जो है बच्चों फर्स्ट पर्सन होता है, जो जिससे आप अपनी बात को कह रहे हैं वो सेकंड पर्सन होता है, और बाकी के लोग थर्ड पर्सन होते हैं। और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। आगे हम देखते हैं। अब देखिए, जो चीज मैंने ऊपर बताई थी आपको, सब्जेक्ट प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, इसको अपन समझ लेते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन हमारे 2 तरह के होते हैं, एक सब्जेक्ट या सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, एक ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ठीक है, आगे देखते हैं इनको। अब बच्चों जो सामने आ रहा है हमारा, ये है पर्सनल प्रोनाउंस एज सब्जेक्ट प्रोनाउंस। तो यहां पर जो है सब्जेक्ट, हम ये भी कह सकते हैं कि सब्जेक्टिव जो है या नॉमिनेटिव केस है ना। व्हेन ए पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, जब कोई भी पर्सनल प्रोनाउन जैसे आई है ना, या हम सब लोग हैं, वी है, हम जब ये शुरुआत में आता है और सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो उसको अपन लोग क्या कहते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव या सब्जेक्ट प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई है। देखिए, आई लाइक टू वॉच मूवीज, मैं मूवीज देखना पसंद करता हूं या मुझे अच्छा लगता है ना। फिर कॉमा लगा के लिखा है बट शी डज नॉट, लेकिन वह नहीं। तो यहां पर बच्चों आई देखिए, एक सेंटेंस कॉमा के बाद में भी एक दूसरा सेंटेंस चालू हुआ है, उसमें भी सब्जेक्ट शी है, शुरुआत में आया है, वो भी अपन ने शी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आई लाइक टू वॉच मूवीज, मेरे को मूवी देखना अच्छा लगता है, तो यहाँ पर मैंने आई इस्तेमाल किया है शुरुआत में। ठीक है बच्चों, मैंने मी नहीं किया यहाँ पर, है ना। आई सब्जेक्टिव होता है और आई का मी जो है बच्चों ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो जब भी आई शुरुआत में आएगा, हाँ आई अगर बाद में आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, तो वहां पर मी इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो पहले सब्जेक्ट प्रोनाउंस आई है यहाँ पर, और उसी प्रकार से शी है यहाँ पर। ठीक है, दूसरे वाले में जो कॉमा के बाद है। आगे देखते हैं। अब बच्चों जिस तरह से सब्जेक्ट प्रोनाउंस बताए हमने, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस भी होते हैं, उनको भी अपन देख लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस आर
मी, आई का मी हो जाता है बच्चों, यू का यू ही रहता है ना, सब्जेक्ट के रूप में भी और ऑब्जेक्ट के रूप में। और हिम हो जाता है बच्चों, ही का हिम हो जाता है, तो हिम जो है ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। उसी प्रकार से हर है जो है, हर का अब आप सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, शी होगा, है ना। और इसी प्रकार से इट का इट ही रहता है, और वी का जो है बच्चों अस हो जाता है, तो अस जो है ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव केस है वी का, है ना। उसी प्रकार से दे का देम है ऑब्जेक्टिव केस, और उसी प्रकार से होम जो है होता है बच्चों। Objective personal pronouns are used when a pronoun is an object। जब pronoun बच्चों ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, और आपको तो मैंने पहले भी बताया था, नाउन नाउन का जो प्रेजेंटेशन था उसमें बताया था कि कोई भी चीज जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगी वो क्या नाउन या प्रोनाउन ही होगी। तो इसलिए जो है व्हेन ए प्रोनाउन इज एन ऑब्जेक्ट, जब वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे होता है या ऑब्जेक्टिव केस होता है, तब इसका हम ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब उसी तरह से आगे हम देखेंगे तीन तरह के जो है ऑब्जेक्ट्स को हम और अच्छे से देखेंगे। अब बच्चों इससे पहले हम थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट देखें, पहले अपन ये देख लेते हैं सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन जो हमने आपको बताए थे, आई यू, तो ही शी, है ना। तो इसको अपन देख लेते हैं एग्जांपल्स भी। तो देखिए बच्चों, इसमें जो हमारा सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन होते हैं बच्चों, उसमें सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया था आई है, आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है। यू का बच्चों मैंने आपको बताया था यू का यू ही रहता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में देखिए यू का यू ही है। उसी प्रकार से ही जो है, ही सिंगुलर है ना, और शी भी सिंगुलर है। और इन लोगों को जब ये प्लूरल होंगे तो इनका दे हो जाएगा बच्चों, और इट का इट ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर एग्जाम्पल भी बताया है कि आई के साथ में जो है हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं बच्चों वो एम लगाते हैं, यू के साथ में जो है आर लगाते हैं। जबकि आप ये पूछ सकते हो कि यू में सिंगुलर क्यों नहीं लगता, तो बच्चों यू और आई में, है ना, दोनों में ही हम लोग उसको जो है उसके साथ में जो है हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ में तो एम लगाते हैं, यू के साथ में आर लगा रहे हैं, है ना। और वी के साथ में वी प्लूरल है, वी के साथ में आर लगा रहे हैं। ही शी इट के साथ में सिंगुलर है, तो इसका इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है। और दे के साथ में बच्चों आर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। तो देखिए पहला देखिए यहाँ पर जो है हम लोग जो है ही शी इट के साथ में जो है जब हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाएंगे तो जो हमारा जो मेन वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। तो मेन वर्ब सिंगुलर कब होगा, मेन वर्ब सिंगुलर जब होगा जब हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो है जब सब्जेक्ट हमारा, है ना, सब्जेक्ट को देख के ही हमारा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ही शी इट के लिए जो है बच्चों हम लोग हेल्पिंग वर्ब इसका इस्तेमाल करेंगे, तो जो मेन वर्ब है वो भी सिंगुलर होगी, और इसमें WAL की एस बॉक्स में एस लगा के हम लोग उसको सिंगुलर बनाते हैं। तो बच्चों ये हमेशा याद रखिएगा कि वर्ब को हम लोग वर्ब में एस या ES लगा के हम उसको सिंगुलर बनाते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन के, वो देख लीजिए। वी बॉट ए काऊ, हम काऊ लेके आए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वी जो है सब्जेक्ट है और वर्ब बॉट है, और एक काऊ क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो जो बच्चों जिनकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो इस चीज को अगर देखेंगे उनको बहुत फायदा होगा, है ना। ये मैंने एक एक चीज को बहुत हर चीज पे मैंने फोकस किया है और बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है बच्चों आपको। देखिए वी यहाँ पर है ना, वी यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव पर्सन प्रोनाउन प्लूरल वाला है, ठीक है बच्चों। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ही डिसाइडेड टू पनिश राम, उसने डिसाइड किया किसको पनिश करने का, राम को। तो यहाँ पे ही क्या बच्चों, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है, और यहाँ पर जो है वर्ब हमारा डिसाइडेड है ना, और ये पास्ट का है, ये है ना, ईडी लगा है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज बताई गई है बच्चों की, ऑन ओकेजन, कई बार में ये सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन विल फॉलो ए लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब को फॉलो करते हैं, है ना।
जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे एज है, एम है, आर है ना, इनको हम लोग लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं, लिंक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इट वॉज आई, वह मैं था, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में, इन दिस एग्जाम्पल, इट इज द सब्जेक्ट। इट इट क्या है? सब्जेक्ट है यहाँ पर। और वॉज इज द लिंकिंग वर्ब। वॉज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। और आई इज द सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। आई क्या है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट नहीं है। अब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो है सर, जो है इट जब सब्जेक्ट के रूप में आया है तो हमारा वर्ब के बाद में आई आ रहा है, तो आई जो है हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आएगा, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन ये आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट है, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद में आया है, ठीक है बच्चों। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द बर्गलर इज ही। बर्गलर कौन है? वह है। तो इस एग्जांपल में भी जो है बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? बर्गलर है। और यहाँ पे इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। और ही क्या है? ही हमारा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। तो इससे बच्चों हमको एक चीज और समझ में आ रही है कि कई बार में लिंकिंग वर्ब के बाद में जो इस्तेमाल होते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस नहीं, सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होते हैं। इसको एग्जाम्पल के रूप में हम और भी कुछ देखते हैं आगे स्लाइड में। इसमें बच्चों ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। फिर एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में बच्चों, या फिर एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन। इन तीन जगह पर भी, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के जैसे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के जैसे, या ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन के जैसे अगर हम लोग यूज कर रहे हैं या फिर वहां पे यूज हुआ है पर्सनल प्रोनाउन का, तो वो बच्चों उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन में कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे देखिए अब आप यहाँ पे तीन एग्जांपल दिए हैं। पहला है आई नो हिम, यहाँ पर हिम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है। दूसरे वाले में बच्चों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आप देखिए यहाँ पर आई रोट देम ए लेटर। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है लेटर, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिविंग दिख रहा है देम, ठीक है। और अमूमन बच्चों पहले इनडायरेक्ट आता है फिर डायरेक्ट आता है, लेकिन हम टू या फॉर लगाकर भी इनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, है ना। आप चाहें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में भी रख सकते हैं टू या फॉर के माध्यम से। ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन में बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर जो अस है वो जो है, ये प्रीपोजिशन जो है वो यहाँ पर अस जो है वो वी का ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे यूज हुआ है। और ये जो है प्रीपोजिशन जो विथ है इसका ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो मतलब यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है वो ऑब्जेक्ट ऑफ ए जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है तीसरे वाले में, दूसरे वाले सेंटेंस में वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और पहले वाले वाक्य में वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आगे देखते हैं। अब आप बच्चों देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब सिंगुलर प्लूरल में बताया है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस है ना। यहाँ पर देखिए आई है, आई का मी होता है ऑब्जेक्ट में, यू का यू ही रहता है, नो चेंज, है ना। ही का बच्चों हिम हो जाता है, सब्जेक्टिव केस में ये क्या रहता है? ही रहता है। ही का हिम करते हैं ऑब्जेक्टिव के, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में। शी का हर होता है, इट का इट रहता है, मैंने पहले भी बताया था आपको। वी का अस हो जाता है, दे का देम होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट नीचे लिखा हुआ है लास्ट में हु का बच्चों हम लोग हु जो है जब ऑब्जेक्ट के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे तो हु का हुम होता है। आगे देखते हैं। यहां से बच्चों आपको तीन चीजें आ रही हैं, एक नॉमिनेटिव केस, एक एक्सिस्टिव केस और एक डेटिव केस। तो आपको इतना मालूम पड़ गया होगा कि बच्चों जो सब्जेक्टिव केस है हम बच्चों उसको नॉमिनेटिव केस ही बोलते हैं। जो हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो हमने अभी बताया था इससे पहले वो एक्सिस्टिव केस में रहते हैं,
और जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो डेटिव केस में हम कह सकते हैं कि वो डेटिव केस भी हो सकता है। अच्छा, यहां पर देखिए एक चीज लिखी हुई नीचे, इन इंग्लिश द ऑब्जेक्टिव केस कवर्स द एक्विजिटिव केस एंड द डेटिव केस। और यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में बच्चों दोनों चीजें आ जाती हैं, एक्विजिटिव केस भी आ जाती हैं और डेटिव केस भी। तो ऑब्जेक्टिव केस में दोनों चीज आ जाती है, एक्विजिटिव भी और डेटिव भी। आगे देखते हैं हम। अब आता है हुम का, जो मैंने आपको बताया था कि हम लोग उसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो यूज हुम इफ इट इज एन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। यू हैव हायर्ड हुम। देखिए आपने किसको हायर किया है, यहां पर हुम जो है हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में अपन यूज कर रहे हैं, यहां पर ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। ठीक है बच्चों, तो यू हैव हायर्ड हुम, तुमने किसको हायर किया है। उसी प्रकार से यहां पर हुम जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहां पर हुम जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और यहां पे हुम जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यू सेंट हुम ए मैसेज, तुमने किसको मैसेज सेंड किया। तो यहां पे जो हुम है वो यहां पे इनडायरेक्ट के रूप में आ जाए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाए। मतलब ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों बच्चों हमारे ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं, है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हमारा, जिसको मैंने बताया था ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम डेटिव केस कहते हैं। तो डेटिव और एक्विजिटिव दोनों केस हम लोग ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत रखते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि हुम जो है यहां पर हु सेंट, यू सेंट हुम ए मैसेज, तो यहां पे हुम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तीसरे में देखते हैं हम लोग, द स्पॉटलाइट वॉज ऑन हुम, स्पॉटलाइट किसके ऊपर थी। तो यहां पर बच्चों हमने देखा कि हुम जो है यहां पर वो, अब ये ऑब्जेक्ट तो है लेकिन ये प्रेपोजिशन ऑन का ऑब्जेक्ट के रूप में है। किसके रूप में है, ऑन का। तो वही चीज जो मैंने आपको बताई थी ऊपर, उसी को हमने इस स्लाइड में कवर की है। आगे देखते हैं। अब ये सवाल आता है कि हमको बच्चों हु कब लगाना है और हुम कब लगाना है। तो ध्यान रखिए, यूज हु इफ इट्स अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में अगर आप बात कर रहे हैं तो आप जो है हु का प्रयोग करें, है ना। जैसे यहां पर हु पेड राम, राम को किसने पे किया, है ना। राम को किसने पेड किया, हु पेड राम। यहां पर बच्चों हु जो है वो सब्जेक्ट है, किसका, वर्ब पेड का, पेड का। और यहां पर जो है राम क्या है, राम जो है सब्जेक्ट ग्रुप में तो नहीं आया, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहां पे राम नाम है तो ये राम ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हु है। और जो है हु इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब पेड। और एक चीज ध्यान रखिए बच्चों आप, कि हु इज टू हुम एज ही इज टू हिम। अगर आपको हु और हुम में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप ये याद रखिए कि जैसे ही का हिम होता है, ही सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो यूज करते हैं ही, और जब ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो हिम करते हैं। उसी प्रकार से बच्चों जब सब्जेक्ट के रूप में अपन इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन का, हु का, तो वो हु रहता है। और जब ये बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जब भी ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो हु नहीं आएगा, हुम आएगा। जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल में बताया था ना, एग्जाम्पल देके। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। कुछ और एग्जाम्पल्स हम इसके करते हैं ताकि ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हम इसको एक ही चीज को, इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट
सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सब चीज़ों को हम बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए इसमें शी सॉ हिम, उसने उसको देखा। अब देखिए सी सॉ हिम, उसने किसको देखा? उसने उसको देखा। तो यहां पर जो है आपको मालूम पड़ गया होगा कि यहां पर जो है हुम जो है वो ऑब्जेक्ट ग्रुप में इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि शी पहले सेंटेंस में शी सब्जेक्ट है और सॉ वर्ब है और हिम जो है ऑब्जेक्ट है। शी सॉ हिम, उसने उसको देखा। तो ही जब बाद में आया वर्ग के बाद ऑब्जेक्ट ग्रुप में, तो हिम हुआ। उसी प्रकार से हु जो है बाद में आया, ऑब्जेक्ट ग्रुप में आया, तो इसको हमने हुम किया। यहाँ पे सी सॉ हुम, उसने किसको देखा। आप ये नहीं कह सकते कि सी सॉ हु, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट भी है पहले से, शी वर्ब भी है, तो यहाँ पे हुम ही, हु नहीं लगाएंगे, हुम लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है बच्चों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ग्रुप में आया हुआ है, पहले में हिम आया, दूसरे में हुम आया। दूसरा इनडायरेक्ट में देखते हैं। इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों ही अपने ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं, ये मैं आपको केस में आते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल, ही टोल्ड हिम हिज स्टोरी, उसने उनको अपनी स्टोरी बताई। तो यहां पर जो है हिम जो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और स्टोरी यहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और यहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है। तो हिम जो है ये ऑब्जेक्ट ग्रुप में आया है, तो हमने हिम ही किया, ही नहीं किया। ही का हिम होता है, ही नहीं किया। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार से ही टोल्ड हुम हिज स्टोरी, उसने किसको अपनी स्टोरी बताई, उसने अपनी स्टोरी किसको बताई। तो ऑलरेडी यहाँ पे ही सब्जेक्ट है और टोल्ड वर्ब है, तो जब हमको ही टोल्ड हु नहीं आएगा, ही टोल्ड हुम, तो जब भी आपको हुम हु को ऑब्जेक्ट के रूप में रखना होता है, डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट में, तो आप जो है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में वो इस्तेमाल हुम होगा। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार से तीसरे में देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन में, दे सैट विथ हिम, वे उनके साथ बैठे, वे लोग उसके साथ बैठे। तो यहाँ पे जो है हिम बच्चों ये ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन है। यहाँ पे विथ जो है प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट हिम है। और उसी प्रकार से दे सैट विथ हुम, वे किसके साथ बैठे। तो यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, वर्ब सेट है, विथ प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट पहले सेंटेंस में हिम इस्तेमाल किया हमने और दूसरे में क्या किया है, होम किया है। तो ये भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें होम में बहुत कंफ्यूजन है आज ही बच्चों को। आज भी कई लोग जो है होम की जगह पे हु लगाते हैं। तो आज इस स्लाइड्स के माध्यम से आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि होम जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, डायरेक्ट के रूप में भी, और ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन के रूप में भी। तो होम को जो है आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इसी में अक्सर कंफ्यूजन बहुत बच्चों को रहता है। आगे देखते हैं। अब देखिए, आई कैनॉट बी एन ऑब्जेक्ट, ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन। अब इसको उन्होंने एक एग्जाम्पल समझाया है। देखिए यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं। पहला लिखा है, दे इन्वाइटेड माई वाइफ एंड आई, और इसको उन्होंने रॉन्ग किया है। फिर लिखा है, दे इन्वाइटेड मी एंड माई वाइफ, इसको राइट किया है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन वही है जो मैंने ऊपर 4 लाइन अभी पढ़ी ऊपर, कि जो बच्चों आई है वो कैनॉट बी एन ऑब्जेक्ट। आई को हम लोग कभी भी, जैसे मैंने आपको अभी इससे ऊपर स्लाइड में बताया था कि हम लोग जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, या ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन के रूप में किसको रख सकते हैं? प्रोनाउन को रख सकते हैं। प्रोनाउन को रखते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव के इस्तेमाल करते हैं।
तो आई जो है, आई का मी होगा, है ना, आई का मी होगा, आई नहीं इस्तेमाल होगा कभी भी। तो ये नॉर्मल सी चीज है जो कि ऊपर समझा दी मैंने आपको, लेकिन उसके बावजूद जब इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई अब आप देखिए, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर माय वाइफ जो है ये भी मतलब ऑब्जेक्ट है और आई भी ऑब्जेक्ट है। तो जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं तो इनका ऑब्जेक्टिव केस आएगा सीधे सीधे, तो जो है मी और माय वाइफ। आगे देखते हैं। उसी प्रकार से बच्चों हम लोगों को डू नॉट यूज आई एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन। आई को ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी नहीं रखते। इसके पीछे भी वही रीजन है जो मैंने अभी आपको बताया। आई इज ए सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है, इट मस्ट बी ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। तो हमेशा बच्चों ये वर्ब का सब्जेक्ट होगा, कभी भी ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। यू कैनॉट यूज इट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, तो इसको ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे देखते हैं।